जैसे आप पंडाल में खुश हैं ऐसे ही अपने घर में खुश रहा करें। आज मुझे किसी दीदी ने बोला है, आकर के कहते हैं महाराज जी ये कथा शिव महिला मंडल के लिए नहीं, ये कथा तो हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए ये कथा आई है। मेरे पति किसी से घर में बात भी नहीं करते थे, मुझे तो ऐसे समझते थे नौकरानी से भी गिरे हुए, लेकिन जब से एक दिन आपने कथा में कहा है कि पत्नी शक्ति है, साक्षात शक्ति है, पुरुष शक्तिवान है, आनंद हो गया। कैसे मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊंगी। जो पति मुझसे बात भी नहीं करता था, आज मुझे 3 दिन में इतना लाड कर रहा है कि मैं ईश्वर का धन्यवाद कितने शब्दों में करूं। कथा परिवर्तन करती है निश्चित रूप से। कथा तो जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है, आनंद होता है। जैसे आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बिल्कुल बंद कीजिए, एक दूसरे का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, एक दूसरे की बात मानिए, तो लगेगा कि शिव महिला मंडल मातृशक्ति की मेहनत सफल हो गई। इतने बड़े पंडाल में 10-5 लोग भी शराब छोड़ दें, मीट मुर्गा छोड़ दें, जुआ छोड़ दें, रिश्वत छोड़ दें, तो अब आप बताइए इससे और ज्यादा बड़ी सफलता आयोजन की क्या हो सकती है। इससे बड़ा और सफल आयोजन क्या हो सकता है। और अवश्य में इस आयोजन में लोग अपनी खुरापातियां छोड़ेंगे। माताएं घर में झगड़ा करती हैं, आप तो खैर उतनी नहीं है, नहीं तो खूब माताएं झगड़ा, कथा को सुनती हैं, झगड़ा भी खूब करती हैं। मैं गैरराजी से अपनी बात आपसे नहीं मनवाना चाहता, राजी से। और आप ये स्वीकार करेंगी कि महाराज ने जो बातें कही हैं वो जीवन बदल देने वाली बात है। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, तब तो हम और आप यहाँ मनुष्य आकर के बने हैं। करोड़ों वर्षों तक यह जीवन मिलेगा नहीं, इसलिए इस मौके को ऐसे ही मत निकल जाने दीजिएगा। अपने जीवन में आनंद में जीवन, बिना टेंशन के और बिना राग द्वेष के, बिना जलन के ये जिंदगी जीना है। और आप देखो कितना सुकून मिलेगा, कितना आनंद होगा। तो मैं रोज आपको ऐसी ही बात निवेदन कर रहा हूं। तो गोवर्धन का अर्थ यही है कि हमारी इंद्रियों में शिष्टता आ जाए, हम काम क्रोध लोभ मोह इन सब को हम जीत लें, ईश्वर के बनकर के जीवन जिए। भगवान को कह दें प्रभु हम जैसे आपके लिए अनेक हैं, लेकिन हमारे लिए तो आप अकेले हैं। संसार की वस्तुओं को नहीं, संसार की वस्तुओं को पैदा करने वाला है, उसको आप चाहिए। कथा रामायण में आती है कि जब प्रभु चित्रकूट में पहुंच गए, कभी आप चित्रकूट जाना, बड़ा अद्भुत स्थान है। प्रलय में भी ये 3 जगह ऐसी हैं जो समाप्त नहीं होती, प्रलय में भी ये जिंदी रहती हैं। एक है काशी, प्रलय के समय पर महादेव जिसे अपने त्रिशूल के ऊपर संभाल के रखते हैं। एक है श्री वृंदावन, प्रलय में भी समाप्त नहीं होता, भगवान कृष्ण इसको अपनी बांसुरी के ऊपर संभाल के रखते हैं। और तीसरा है चित्रकूट, ये भी समाप्त नहीं होता, भगवान प्रभु राम इसको अपने धनुष के ऊपर संभाल करके रखते हैं। तो ऐसे है पवित्र स्थान, उनमें से एक नाम चित्रकूट का भी। एक बार जयकारा लगाइए बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, परम कल्याणी गौ माता की जय 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 श्री राम। आज वहां बहुत मनीषी रह रहे हैं, बहुत संत रह रहे हैं। ये स्थान इतने पावन हैं, पवित्र हैं, और ये हमें बहुत कुछ सीखने को दे देते हैं। साल में एक आध बार कुछ टाइम निकालिए, अपने परिवार के साथ, सास ससुर के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा, और उससे जो भी चीजें हमें मिलेंगी उसी का नाम तो गोवर्धन है। सत्संग में जाने से, तीर्थ यात्रा करने से इंद्रियों में पवित्रता आ जाती है, इंद्रियां संयमित हो जाती है, और भड़काऊ इंद्रियां हमारे बस में हो जावे। और इसी को आप भगवान का भजन समझ लीजिए, इसी को भगवान की आराधना और इसी को भगवान की